अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम कुरान मजीद की एक निहायत अहम सूरत सूरह हज की चंद आयात पढ़ेंगे और इनका मतलब समझेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान से सीखने और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सूरह हज कुरान मजीद की 22वीं सूरत है। इसका नाम हज इसलिए रखा गया कि इसमें हज के मसाइल और इसकी अहमियत बयान की गई है। ये सूरत मदनी और मक्की दोनों दौर में नाजिल हुई, यानी इसमें दोनों हिस्से हैं। इसमें क़यामत, अल्लाह की कुदरत और इबादत का जिक्र है। सबक पढ़ने से पहले हम इसका पस मंज़िर पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया कि अल्लाह ही वो है जिसने आसमानों को जमीन पर गिरने से बचा रखा है। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ तबाह हो सकता है, लेकिन इसकी रहमत है कि निजाम कायम है। आखिर में बताया गया है कि क़यामत का दिन जरूर आएगा। फिर अल्लाह ने समंदर का जिक्र किया कि इसने पानी को इंसानों के काबू में किया ताकि इसमें कश्तियां चल सकें, लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करें और अल्लाह का दिया हुआ रिज्क तलाश करें। इसी तरह अल्लाह ने हवा और बारिश को भी अपने हुक्म के ताबे कर दिया। हवा कभी नरम चलती है तो कभी तेज, और बारिश जमीन को जिंदा करके फसलों और फलों को उगाती है। उस दिन सब इंसान अपनी कब्रों से उठाकर अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और अपने अमाल का हिसाब देंगे। आयत नंबर 65। अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ी वल फुल्का तजरी फिल बहरि बिअमरिही व युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ी इल्ला बिइज़्निही इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। अलम क्या नहीं, आ जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आ क्या, लम नहीं, अलम क्या नहीं, तरा तुमने देखा, अन्नल्लाह अन्ना ये के, अल्लाह अल्लाह ने, सखरा ताबे कर दिया है, मुसखर कर दिया है या बस में कर दिया है, लकुम तुम्हारे लिए, ला के लिए, कुम तुम्हारे, मा फिल अर्जी मा जो कुछ भी है, फिल अर्जी जमीन में, मा फिल अर्जी और जमीन में जो कुछ भी है सब, वल फुल्का वा और फुल्का कश्तियां, तजरी जो चलती हैं, फिल बाहरी फी में बाहर समंदर में, बी अमरीही बामीन साथ, अमरीही उसके हुक्म के, व युमसिकु वा और युमसिकु वो थामे हुए है, अस्समा आसमान को, अन ये के ताका गिर ना पड़े, अला पर, अल अर्ज जमीन, अलल अर्जी जमीन पर, इल्ला मगर, बिइज़्निही उसकी इजाजत से, इल्ला बिइज़्निही मगर उसकी इजाजत से, इन्नल्लाह इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह बिन नासी लोगों पर, लारऊफुर रहीम अलबत्ता जरूर मेहरबान और रहम करने वाला है। याद रखिए कि किसी भी वर्ड से पहले अगर लाम ज़बर आती है तो उसके मानी अलबत्ता या जरूर के मानी में होता है। अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि वल फुल्का तजरी फिल बहरि बिअमरिही। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जमीन में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए ताबे कर दिया और उसके हुक्म से कश्तियां समंदर में चलती हैं, मसलन जानवर, नहरें, दरख्त और दूसरी बेशुमार चीजें जिनसे इंसान फायदा उठाता और खुशी महसूस करता है। वयुमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निही इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और वो आसमान को थामे हुए है कि जमीन पर इसकी इजाजत के बगैर ना गिर पड़े, बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान और रहम करने वाला है। यानी अगर वो चाहे तो आसमान जमीन पर गिर पड़े जिससे जमीन पर मौजूद हर चीज तबाह हो जाए। हाँ, क़यामत वाले दिन अल्लाह की मर्जी से आसमान भी टूट फूट का शिकार हो जाएगा। आयत नंबर 66।
वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर। वहुवल्लज़ी और वही है, अल्लज़ी जिसने, अहया जिंदा किया, कुम तुम्हें, सुम्मा फिर, युमीतु मौत देगा, कुम तुम्हें, सुम्मा फिर, युहयी वो जिंदा करेगा, कुम तुम्हें, इन्नल इंसाना बेशक इंसान, लाकफूर अलबत्ता बड़ा नाशुक्रा है। किसी भी वर्ड से पहले अगर लाम जबर आती है तो अलबत्ता या जरूर के मानी में होता है। वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, वही मौत देगा और क्यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। आयत नंबर 67, लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकनहुम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नका फिल अमरी वदउ इला रब्बिका इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम। लिकुल्ली उम्मतिन, ली के लिए, कुल्ली हर, उम्मतिन उम्मत, लिकुल्ली उम्मतिन हर उम्मत के लिए, जानना हमने बनाया है, मनसकन इबादत का एक तरीकाकार, हम जिसे वो, नासिकुहु बजा लाने वाले हैं या अदा करने वाले हैं, हु उसे, फला युनाजी उन्नका, फला पस नहीं, युनाजी उन्नका उन्हें आपसे झगड़ा करना चाहिए, फिल अमरी फी में, अम्र मामले में, फिल अमरी इस मामले में, वदहु और बुलाते रहें, इला रब्बिका इला की तरफ, रब्बिका अपने रब की तरफ, इन्नका बेशक आप, लाला आप हैं, यानी कि आप जरूर हैं, हुदन हदायत पर, मुस्तकीम सीधी। लिकुल्ली उम्मतिन जानना मनसकन हम नासिकुहु, हर उम्मत के लिए हमने एक इबादत का तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसे वो बजा लाने वाले हैं, यानी हर जमाने में हमने लोगों के लिए एक शरीयत मुकर्रर की जो कुछ चीजों में एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होती थी, जैसे तौरात मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, इंजील उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए शरीयत थी, और अब कुरान उम्मत मोहम्मदिया के लिए शरीयत और ज़ाब्ता हयात है। फला युनाज़िउन्नका फिल अम्रि वदउ इला रब्बिका इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम। बस इन्हें इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप बस लोगों को अपने रब की तरफ बुलाएं, बेशक आप सीधी राह पर हैं। यानी अल्लाह ने जो आपको दीन और शरीयत अता की है, अब पिछली शरीयत वालों को चाहिए कि आपकी शरीयत पर ईमान ले आएं, ना कि इस मामले में आपसे झगड़ा करें। आयत नंबर 68, व इन जादलूका फकुलिल्लाहु आलमु बिमा तामलून। व इन, व और, इन अगर, जादलू वो झगड़ा करें, का आपसे, फकुल तो कह दीजिए, अल्लाहु के अल्लाह, आलमु बेहतर जानता है, बिमा जो, तामलून तुम करते हो। व इन जादलूका फकुलिल्लाहु आलमु बिमा तामलून, तो फिर भी अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही जानता है तुम्हारे अमाल को, यानी आप इनके झगड़ों की परवाह ना करें बल्कि इनको अपने रब की तरफ दावत देते रहें, क्योंकि अब सिराते मुस्तकीम पर सिर्फ आप ही रवा दवा हैं, यानी पिछली तमाम शरीयतें मनसूख हो गई हैं। आयत नंबर 69 जो कि आपके निसाब की लास्ट आयत है, अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल कियामति फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। अल्लाहु अल्लाह, यहकुमु तुम्हारा फैसला करेगा, बैना दरमियान, कुम तुम्हारे, यौमा दिन, कियामा क्यामत के, यौमल कियामती क्यामत के दिन, फीमा जिसमें, तुम थे, फी ही इस मामले में, तख्तलिफून तुम इख्तलाफ करते थे। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल कियामति फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। अल्लाह क्यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे, यानी जब बात समझा दी जाए और दलील भी वाज़ेह दी जाए
फिर भी अगर वो झगड़ने से बाज ना आए तो इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि अल्लाह ही क़यामत के दिन तुम्हारे इख्तिलाफात का फैसला फरमाएगा। फिर इस दिन वाज़ेह हो जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या, क्योंकि वो इसके मुताबिक सबको जज़ा देगा। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह ने कायनात की हर चीज़ इंसान के लिए आसान कर दी है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हर उम्मत के लिए इबादत का एक तरीका मुकर्रर है, लिहाजा हमें अपनी इबादत सही करनी चाहिए। बहस और झगड़ों की बजाय हदायत पर कायम रहना है। क़यामत के दिन असल फैसला अल्लाह करेगा। जिस तरह एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो स्टूडेंट्स, इन आयात से हमने ये जाना कि अल्लाह ही सब कुछ संभालने वाला है। आसमान का निज़ाम, ज़मीन का कायम रहना, समंदर, हवाएं, बारिश, ये सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना है और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करना है। और सबसे अहम बात यह है कि हमें क़यामत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सब ने अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। उम्मीद है आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा और समझ भी आया होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान से हदायत और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।